वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि ऑपरेशन गोल्ड सिक्योरिटी रेफ्यूज जहां भी मौजूद है वहां से बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की निजात के लिए पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ भरपूर मुहिम चला रहे हैं। वो मीडिया में तवातुर के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक इसराइली असासा है जिसके जरिए वो वाहिद मुसलमान एटमी कुव्वत को खुदा न खास्ता सरनगू करना चाहते हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मगरबी दुनिया में जो चंद आवाजें उठ रही हैं उन पर यह वाज़ेह होना चाहिए कि हम पाकिस्तानी कौम अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। जस्टिस अली बाकिर नजफी ने कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का हल्फ उठा लिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की हल्फ बर्दारी तकरीब लाहौर लाउंज में मुनक़िद हुई। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने कायम मकाम चीफ जस्टिस अली बाकिर नजफी से इनके ओहदे का हल्फ लिया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा सरकारी दौरे पर कवैत पहुंचे, जहां उन्होंने कवैती वली अहद शेख सबा अल खालिद अल हम्द अल मुबारक अल सबा से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी नायब वज़ीर आज़म अव्वल वज़ीर दिफा वज़ीर दाखिला शेख फहद यूसुफ अल सुबा से भी मिले। अंडर सेक्रेटरी कवैत नेशनल गार्ड लेफ्टिनेंट जनरल इंजीनियर हाशिम अल रफ़ी से भी उनकी मुलाकात हुई। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के अंडर सेक्रेटरी वजारत दिफा शेख अब्दुल्ला मशाल अल सुबान और कवैती मुसल्लह अफवाज के कायम मकाम चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल सुबा जाबिर अल सबा से भी मुलाकात हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने यौम कायदे आज़म के और क्रिसमस पर बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजाम करने पर इंतजामिया को और पुलिस को शाबाश दी। अपने पैगाम में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि क्रिसमस पर गिरजाघरों और दुआया तकरीबात का पुरअमन इनेकाद खुशाइंद है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर महकमा दाखिला ने अहम इकदाम करते हुए जेल में कैदियों की PCO फोन सर्विस इस्तेमाल करने के बारे में उसूल व ज़ाबित जारी कर दिए। तर्जमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक कैदियों को अजीज व कारिब और वकला से राब्ता के लिए ऑडियो वीडियो कॉल की सहूलियात दी गई हैं। कैदी पीर ता हफ्ता सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक PCO इस्तेमाल कर सकते हैं। जेल सुप्रिंटेंडेंट तमाम असीरान को PCO सहूलत फराहम करने के लिए हफ्तावार शेड्यूल जारी करेगा। इसमें कहा गया कि हर कैदी राब्ते के लिए ज्यादा से ज्यादा 5 फोन नंबर सिस्टम में रजिस्टर करा सकता है। असीरान को एक हफ्ते में 60 से 80 मिनट PCO इस्तेमाल करने की इजाजत होगी। मुतल्लिका बैरक इंचार्ज की तस्दीकी स्लिप पर ही हर कैदी को PCO की इजाजत मिलेगी। PCO इस्तेमाल के लिए कैदी अपने प्रिजन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम PP अकाउंट से रकम मुहैया कराएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी के खलीजी शाही खानदान के रुकन शेख नेहान बिन मुबारक अल नेहान से मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान पाकिस्तान और UAE के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों मुल्कों के दरमियान तजारती ताल्लुकात में इजाफे पर बातचीत की गई। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो और शेख नेहान में पाक UAE समाजी राबितों में फरोग पर इत्तेफाक हुआ।
विफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारक ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की की लाजवाल दोस्ती सरहदों या अच्छे बुरे वक्त की मोहताज नहीं, हमारे दोस्त ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। तुर्की ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की है। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान सियाहती शोबे में ताउन के वसी मौके मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान सकाफती राब्तों और तबादलों को मजीद फरोग देने की जरूरत है। सकाफती ताउन के फरोग के लिए अवामी राब्तों को बढ़ाना होगा। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान बरादराना ताल्लुकात कायम हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात में उन बातों तक पहुंचा जा सकता है जिसमें दोनों फरीकैन के लिए आसानी हो। सियासत में इख्तलाफात होते हैं लेकिन रियासती मफादात पर इत्तेफाक राय होना जरूरी है। ना उन्होंने हमारी हर बात को तस्लीम करना है और ना हमने उनकी हर बात को तस्लीम करेंगे। राना सनाउल्लाह का कहना था कि मुज़ाकरात में उन बातों तक पहुंचा जा सकता है जिसमें दोनों फरीकैन के लिए आसानी हो। अगर वो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिहाई की बात करते हैं तो क्या ये बात वज़ीर आज़म से हो सकती है? जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात ब्लैक एंड वाइट में आएंगे तो हम उसका तरीक़ाकार भी पूछेंगे और फिर हम भी लिख कर देंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक साल 2024 में मुल्क में होने वाली बैरूनी सरमायाकारी में 11.58% इजाफा हुआ। स्टेट बैंक के एलामिया के मुताबिक 2024 के 11 महीनों में बैरूनी सरमायाकारी 11.58% बढ़ी। जनवरी से नवंबर 2024 के दौरान बैरूनी सरमायाकारी का हुज्म 2.05 अरब डॉलर रहा, जो साल 2023 के इब्तदाई 11 महीनों में 1.84 अरब डॉलर था। स्टेट बैंक के मुताबिक साल 2024 के 11 माह में बैरूनी सरमायाकारी 21.34 करोड़ डॉलर से जायद रही है। मुल्क की निजी शोबे में बैरूनी सरमायाकारी गवर्नर सिंह कामरान टिसूरी ने कहा है कि पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है, किसी को भी पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की इजाजत नहीं। साइफर हला कर कहा गया कि अमेरिका मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, आज वो चाहते हैं उनको बाहर निकाला जाए। पारा चिनार का वाकया बैरूनी साजिश का एक और सबूत है। कामरान टिसूरी ने मजीद कहा कि आर्मी चीफ सरहदों की हिफाजत के साथ साथ माईशत की भी हिफाजत कर रहे हैं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान जरूर तरक्की करेगा। काजाकिस्तान में अज़रबैजान के तैयारा हादसे में हलाक होने वालों की तादाद 38 हो गई है, जबकि 29 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। तैयारे में 62 मुसाफिरों समेत अमले के 5 अफराद सवार थे। तैयारे में मौजूदा दोनों पायलट की हलाकत की तस्दीक हो गई है। तैयारे में मौजूद ब्लैक बॉक्स की तलाश जारी है। तैयारे में अज़रबैजान के 37, काजाकिस्तान के 6, किर्गिस्तान के 3 और रूस के 16 शहरी सवार थे। जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान के सेनेटर कामरान मुर्तजा ने ऐलान किया है कि हुकूमत और उनकी पार्टी के दरमियान मुदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर पाए जाने वाले इख्तलाफात खत्म हो गए। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने तस्दीक की कि बिल का गजट नोटिफिकेशन 26वीं तरमीम के मुताबिक अगले 2 दिन में जारी होने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि मैं और वजीर कानून आसम नजीर तारर ने कानून के ड्राफ्ट को हतमी शक्ल दे दी है और नोटिफिकेशन के अजरा के साथ ही मसला हल हो जाएगा। इस्राएली फौज ने गजा के एक अस्पताल में कवरेज करने वाले सहाफियों की गाड़ी पर फिजाई हमला किया, जिसके नतीजे में 5 फलस्तीनी सहाफी शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक इस्राएली फौज ने नसीरात कैंप में वाक़या अलवदा अस्पताल में कवरेज करने वाली अल-कुद्स टीवी चैनल की वैन पर फिजाई हमला किया है। हमले के बाद ब्रॉडकास्टिंग वैन में आग भड़क उठी और वैन मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई।
शाम के सूबा तूस में फोर्सेस और मासूल सदर बिशारुल असद के हामियों में झड़पों में 17 अफराद हलाक और मुताबिक जख्मी हो गए। शामी मुबसरीन के मुताबिक झड़पें बिशारुल असद के मिलिट्री जस्टिस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर मोहम्मद कांजू हसन की गिरफ्तारी के दौरान हुई। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार रही। बलाई इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ी। पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। मरी में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। नजारे हसीन हो गए। सयाहों की बड़ी तादाद मलका कौसार मरी पहुंच गई। लह में पारा -13 तक गिर गया। स्कर्दू में -11, अस्तूर गोप्त -8, गिलगित -7, कोयटा ज़ियारत -6, हुंजा बगरूट और दीर में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिर नूर न्यूज के साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद। मैं हूं नादिया नकवी।